अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 के। इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर 1 में आपको कोई मसला नहीं होगा। एक बात और बता दूँ, ऑल ऑफ कराची में बहुत सारे लोग पागल बनाते हैं, मतलब पागल सही पढ़ाते सही है, गलत नहीं, लेकिन बहुत लंबी करवाते हैं। मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम, ऐसा पेपर में कुछ नहीं आता कि आप मास मास करो, मास वॉल्यूम करो। हमें सवाल पढ़ना होगा, समझना होगा कि उसमें क्या दिया, क्या वॉल्यूम करना है, और मेरी टेक्निक को आपने फॉलो करना है। अगर आपने टेक्निक फॉलो कर ली तो आप चैप्टर 1 का क्या कैसा भी टेढ़ा सवाल दे दे, आप हंसते खेलते उसे कर लोगे। सही है, बड़ी काम की वीडियो है आज की। और इसे चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करें, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, और उन्हें बोलें कि सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी मेहनत को थोड़ा सा अजर मिल सके। ठीक है भाई। तो आज चैप्टर 1 में देखो बेटे, पहले तो आपने 3 फार्मूला याद करने। कितने फार्मूले? 3। पहला फार्मूला है मास में चेंज करने का। आपको सवाल से मोल मिलेगा, कैसे मिलेगा सवाल में बताता हूँ। मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है तो मास में चेंज हो जाएगा। सवाल में वॉल्यूम में चेंज करना हो तो मोल को 22.4 से। सवाल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम में चेंज करना तो मोल को 6.0 टू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टॉपिक तो ये स्टेचोमेट्री जिसे कहते हैं, एक है एम्पेरिकल फार्मूला, एक है सिंपल कन्वर्जन। पहले सिंपल कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं। क्या मसला है, क्या मतलब सिंपल कन्वर्जन? सिंपल कन्वर्जन करने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है मोल फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मोल फाइंड करना। तो भाई इसमें मोल कैसे फाइंड करेंगे? पहली चीज़ तो देखो, केमिस्ट्री में जब भी तुम्हें CM³ दे दे पहले तुम उसे DM में चेंज कर लो। CM³ बेटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। 8000 CM³, इसको DM में चेंज करने से 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 18 DM³। अच्छा बेटा, ये वॉल्यूम है। अब आपके पास वॉल्यूम है, जो चीज़ आपके पास है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये वॉल्यूम आपके पास है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या है मेरा बेटा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला? उस पर चलते हैं। ये रहा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³। वॉल्यूम इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³। हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। मैंने आपको क्या बोला? स्टेप 1 मोल फाइंड करना है। आपके पास वॉल्यूम तो ये रहा 18, अब यहाँ 18 लगा दो। 22.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। 18 को 22.4 से डिवाइड करोगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 8 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 3/4। कैलकुलेटर नहीं है, आप कर सकते हैं इसे कैलकुलेटर, आपकी कैलकुलेटर होगा। 3 अंदर, 4 बाहर, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 7 28, अप्रॉक्सीमेट 0.72 आ जाएगा मोल। पर आपको सवाल में तो क्या पूछा है? मास। क्या पूछा है? मास। अब आपने 3 फार्मूले याद किए, फिर मैं दिखा देता हूँ मास का फार्मूला। क्या फार्मूला है मास का? मास इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। तो आपने मास वाला फार्मूला लगा दिया, मास इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा भाई, मास तो मालूम करना है, छोड़ दो इसको। मोल तुमने निकाल लिया 0.72 अप्रॉक्स। मॉलिक्यूलर मास जो भी आप कैलकुलेट कर लिया, मैंने रफली एस्टिमेट किया है। मॉलिक्यूलर मास किसका? मॉलिक्यूलर मास H2S का। अच्छा, एटॉमिक मास पेपर में आपको दे देते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। H का 2, एक H का 1 होता है, S का 32 होता है। तो H2S का कैसे निकालेंगे? 1 2 ज़ा 2 प्लस 32, कितना हो गया? 34। तो 0.72 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास मास आ जाएगा ग्राम में, या खुद कर लीजिएगा। ठीक है भाई। फिर मेरी बात पे गौर करें। अब आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल का नंबर गिवन है। तो जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल कन्वर्जन में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का लगा दो। फॉर्मूला पीछे में देख सकते हो, वीडियो के शुरू में बताया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें दिए हुए 12.04 24। सही है भाई। अच्छा भाई, मोल एज इट इज 6.02 एज इट इज,
ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 डिवाइड बाय 6.02 10⁻23। सही है भाई। आप कैलकुलेटर से कर लोगे इसको डायरेक्ट सॉल्व, मैं मैनुअली करता हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 आंसर आ जाएगा। 10⁻23 प्लस है, ऊपर जाकर माइनस, 24 में से 23 चले गया, 10⁻1 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 कितना हो गया, 20 आ गया। कितना मोल आ गया बेटा आपके पास, 20 मोल आ गया। ये आप लोग जो है कैलकुलेटर से कर सकते हो, मेरी मदद की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सही है भाई, 20 मोल आ गया। पर मुझे मोल नहीं चाहिए, इसमें बोल रहा है फाइंड वॉल्यूम। क्या मालूम करना, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो मेरा बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था, ऊपर भी लिखा भाई, ये रहा भाई वॉल्यूम का, मोल मल्टीप्लाई बाय 24, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मोल तो तुमने 20 निकाला, मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर दिया, तो 22.4 को इससे कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 440 पॉइंट और ये आ जाएगा 445 DM³ अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। वो आप कैलकुलेटर से निकालोगे, मैं रफली एस्टीमेट करके बता रहा हूँ। सही है भाई, इतना आ जाएगा, आप चेक कर लोगे। सही है, मैं कैलकुलेटर से मान नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपने ये भी निकाल लेना, वो भी निकालना, ठीक है। ये सिंपल कन्वर्जन है। ऐसे सवाल आपको नजर आएंगे, आप आराम से 10 ईयर में सॉल्व कर लोगे। पहली शर्ट जो चीज़ है उसका फॉर्मूला लगाकर मोल निकाल लो। जब मोल आ जाएगा तो जो फाल मालूम करना है उसका फॉर्मूला लगाओ, मोल से उसको मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो, जो करना है कर लो। तीनों फॉर्मूले में से कोई दो लगेंगे लाजमी। अब चलते हैं बेटा स्टेचोमेट्री पर। स्टेचोमेट्री बड़ा अहम है। अब देखो स्टेचोमेट्री के सवाल पेपर में कैसे आता है। आपको ये बोल दिया KClO3 डिकम्पोज प्रोड्यूस O2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तुम्हें किसका वॉल्यूम निकालना है, O2 का STP पर। अच्छा, सवाल में अगर मिसिंग है कि अब आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। सही है, 100 ग्राम KClO3 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस O2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। सही है भाई। अब आपको इस सवाल में दो चीज़ें दी हुई, एक 100 ग्राम ऑफ KClO3 दिया हुआ है और एक क्या मालूम करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2। सोल्यूशन, पहला काम, इस सवाल में डेटा वेटा नहीं बनता, आपका पहला काम है अपने इक्वेशन उतार ली। 2 KClO3 2KCl प्लस 3 O2। सवाल बेटा आपको बता रहा है कि आपके पास KClO3 है और आपको ऑक्सीजन मालूम करना है। तो KClO3 के यह नंबर क्या लिखा है, 2 मोल लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 मोल। अब मैं वापस चलता हूँ। KClO3 का मुझे सवाल में ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राम। और ऑक्सीजन का मुझे क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो मैं इस KClO3 को ग्राम में चेंज करूँगा। कैसे करूँगा वो देखो, 2 मोल, मोल को जब भी ग्राम में चेंज करना हो, मोल को मास में चेंज करना हो, तो बेटा मैंने स्टार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था, मोल को जब भी मास में चेंज करना हो, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास से। तो आप KClO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। K की वैल्यू, Cl की वैल्यू और O की वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी। सही है, K की होती है 39, Cl की 35.5, O की 16। तो मैं यही कर लेता हूँ, K की 39 प्लस 16 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3 यानी 48 हो गया। ऑक्सीजन का मेरा बेटा मुझे क्या मालूम करने का बोल रहा है, वॉल्यूम मालूम करने का बोल रहा है। तो ये मोल है, इस मोल को वॉल्यूम में चेंज करना हो, मोल को वॉल्यूम में चेंज करना है तो फॉर्मूला देखो, मोल से वॉल्यूम बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 से। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 DM³ से। सही है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय, इनको ऐड कर लिया, इसका आंसर आएगा आपके पास 122.5 और इसका आएगा आंसर 67.2 DM³। कैलकुलेटर से कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 245 ग्राम, 67.2 DM³।
पहला स्टेप, हमें KClO3 का मास दिया हुआ था, हमने इसको मास में चेंज कर दिया, यहाँ से मोल लिया, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना था, मैंने ऑक्सीजन को वॉल्यूम में कर दिया। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप स्टेटमेंट बनाएंगे। KClO3 कितना दिया, 245 ग्राम, ये लिख देंगे 245 ग्राम KClO3 gives 67.2 dm³ ऑफ O2। अब बेटा गौर से सुनो, मुझे बोल रहा है 245 ग्राम से KClO3 से कितना ऑक्सीजन आता है, 67.2, पर मुझे सवाल में बोला 245 से नहीं, किससे पता लगाओ, 100 से। किससे पता लगाओ, 100 से। तो 245 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 245 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। मुझे ऑक्सीजन मालूम करने में ऑक्सीजन पे फोकस कर रहा हूँ। 245 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। अब जिससे मालूम करना हो, किससे मालूम करने का बोला, 100 ग्राम से, तो मैं 100 से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई। ये सिंपल ट्रिक होती है। 245 ये स्टिचोमेट्रिक कहलाता है, यूनिटरी मेथड कहलाता है। 245 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, और 100 से मल्टीप्लाई, dm³ ऑफ O2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सही है, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई, 245 से, मैं रफ लिख रहा हूँ, नॉर्मली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ बेटा। तो भाई ये आ जाएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 30 dm³। तकरीबन अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। dm³ ऑफ O2, आखिर में रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे 30 dm³ ऑफ O2 एट STP। सही है भाई, ये सवाल का आंसर हो गया। ऐसे 1-2 सवाल और दिखाता हूँ आपको करके, इंशाल्लाह फिर आप इसमें पक्के हो जाएंगे। तो कोई भी सवाल टेनर को डाइट कर लें। अच्छा भाई, और ये मज़ेदार सवाल आ गया, फिर बोलते हैं 15 ग्राम NH3 डिकम्पोज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अच्छा आप देखो, एक बात और है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है। ये भी 10 ईयर में आपको मिलेगा ऐसा सवाल। जब भी टेम्परेचर प्रेशर आपको अलग दे दे, पहले मैं आपको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, आपको अमोनिया का ग्राम दिया हुआ है और आपको हाइड्रोजन का क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या फ़र्क है वो देख लो ज़रा बेटा। उसमें एक टर्म आ रही थी क्या, STP में तो ये वाला मेथड होता है, सही है। लेकिन अगर STP ना दे, तुम्हें अलग से प्रेशर दे दे, अलग से टेम्परेचर दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और ऐड कर लो अब इसमें, PV = nRT। PV = nRT से सब अच्छी तरह जानते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। सही है भाई। अब नए सवाल पे चलते हैं। STP नहीं आए, अलग से टेम्परेचर अलग से प्रेशर दे दे, तो हम क्या करेंगे, हमें ये बांस दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो भाई हम क्या करेंगे, पहले तो इसका मोल कितना दिया हुआ है, 2 मोल। हाइड्रोजन मालूम करना है, इसका मोल कितना दिया हुआ है, 3 मोल। हमने ये लिख लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। NH3 का आपको मास दिया हुआ है, लिहाजा आप NH3 को मास में चेंज करोगे। मास में चेंज करने के लिए बोलो बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप कहेंगे सर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। H2 का वॉल्यूम मालूम करना है, पर वॉल्यूम अब अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे मालूम करना है, तो इसको मोल में ही छोड़ दो। इसको किस में छोड़ दो, मोल में। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम में। अगर STP लिखा होता तो मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता। अब NH3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 N का 14 और H का होता है 1, सही है। तो मैं NH3 की जगह 14, H3 है 3, ये 3 मोल ऐसे ही आ गया। 17 2 कितना हो गया, 34 ग्राम, और ये 3 मोल। सही है भाई। अब मैं स्टेटमेंट बना दूंगा, NH3 कितना आया, 34 ग्राम ऑफ NH3 gives
3 मोल ऑफ H2। वाज़ेह रहे। जब भी तुम्हें ये वॉल्यूम और प्रेशर अलग दे दें तो आपने कैसे करना है वो बता दिया। 34 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो H2 निकालना है, यही मेरा टारगेट है। 34 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 3/34 मोल ऑफ H2। ठीक है भाई, 3 को 34 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.441 मोल ऑफ H2। अरे सर ये क्या करा आपने, यहाँ तो मोल बोला ही नहीं और मोल निकाल के बैठ गए हम तो, हमें तो वॉल्यूम बोलना है। अब देखो वॉल्यूम किसे, 4 वॉल्यूम के लिए डिडक्ट करते हैं मोल, मोल निकाला हमने 0.441, किसका वॉल्यूम, H2 का। H2 का मोल ये, H2 का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। इसको कैल्विन में करने के लिए क्या प्लस करते हैं 273, तो ये हो गया 373 और 50 कितना हो गया तकरीबन 423 कैल्विन। अच्छा भाई, इसके बाद प्रेशर भी आपको दिया हुआ है, प्रेशर ये दिया हुआ 1520 टोर। तो पहले ही इसको किसे करो, क्या करोगे 760 से डिवाइड कर दोगे, तो ये ATM में चेंज हो जाएगा। कितना ATM आएगा बेटा, 2 ATM आ जाएगा। ये याद रखिए, चैप्टर 2 में भी बताऊंगा, प्रेशर को हमेशा टोर से ATM में चेंज करेंगे। अच्छा भाई, वॉल्यूम तुमने मालूम करना है और इसके अलावा मज़ीद हमें और कुछ भी दिया हुआ है, मोल भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर है। एक चीज़ याद रखना, वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट, ये याद होनी चाहिए 0.0821। ठीक है, सोल्यूशन PV इज इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है बेटा वॉल्यूम, तो V ऐसे ही हो गया nRT अपॉन P। अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं ये करूँगा कि n की जगह पे, n का आंसर r की जगह पे, r का आंसर t की जगह पे, t का आंसर p की जगह पे, का आंसर n की जगह 0.441, 0.0821, टेम्परेचर 423 डिवाइड बाय प्रेशर आया 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा dm³ में किसका, H2 का। आखिर में रिजल्ट लिख दोगे कि वॉल्यूम ऑफ H2 वटेवर जो भी आया dm³। सही है भाई, तो ये आप इसको खुद निकाल लेना। ये दूसरी तरह का, इसको हम कॉम्बो सवाल भी कहते हैं, 1 और 2 का मिक्सचर। सही है, जब प्रेशर लग दिया हो टेम्परेचर लग दिया हो। अब मैं एक पास्ट पेपर का भी आपको सवाल दिखा देता हूँ। सही है भाई, अच्छा भाई, ये पास्ट पेपर का सवाल है आपके पास। इस सवाल को पहले मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि भाई बोलते हैं जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 प्रोड्यूस ZnSO4 H2, फाइंड मास ऑफ ZnSO4। क्या क्या मालूम करना है, मास ऑफ ZnSO4 नंबर 1 थिंग, वॉल्यूम ऑफ H2 दूसरी चीज़, एंड मॉलिक्यूल ऑफ H2 तीसरी चीज़। किस पर बेटा, STP पर। सही है भाई, चलो कोई मसला नहीं। अब 3 पार्ट आ रहे सवाल में, कितने पार्ट आ रहे, 3 पार्ट आ रहे। सही है, सवाल को और से पढ़ा, हमने एनालाइज कर लिया। अब मैं इसमें बेटा पहले हेडिंग लगा देता हूँ, क्या चीज़, मास ऑफ ZnSO4। सही है भाई, और तो मैं गिवन ये रहा, क्या गिवन है 163.5 ग्राम जिंक। तो अब मैं करूँगा, सबसे पहला काम इक्वेशन उतार दूंगा। अब इक्वेशन उतारने के बाद ये मेरे पास है, ये मुझे मालूम करना है, इसका भी मेरे पास मास है, इसका भी मास निकालना है। सही है भाई, इसका भी मास है और इसका भी क्या निकालना है, मास निकालना है। लिख भी दिया मैंने यहाँ पर। तो मैंने इधर कितना मोल होगा, इधर बेटा 1 मोल होगा, इधर भी बेटा कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। अब मैं 1 मल्टीप्लाई बाय जिंक का मॉलिक्यूलर मास पेपर में गिवन होगा 64.5, 1
मल्टीप्लाई बाय जिंक का मोल 64.5, एस का 32, ओ 4 है, 1 16 4 का 64। आगे बढ़े 64.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 कितना हो गया बेटा, तकरीबन 120, 128 और 32, 128 और 32 हो गए आपके पास 160, 164। सही है। 64 60 60 120, 128 और 2 30, 30 में 30 ऐड किया 60, 160.5। सही है भाई। 164.5, तो 64.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 164.5 ग्राम। अब स्टेटमेंट बनेगा जिंक का, ये रहा 64.5 ग्राम ऑफ जिंक गिव्स 164.5 ग्राम ऑफ ZnSO4। मुझे 64 से नहीं मालूम करने का बोला, सवाल में कितने से मालूम करने का बोला है, 163 से। तो मैं क्या करूँगा, 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 64.5 इधर डिवाइड हो गया, जिससे मालूम करना है, किससे मालूम करना है, 163 से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 163.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम ऑफ ZnSO4। सारे ऐसे ही होंगे, स्टेप तो यही रहेगा। आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 406 DMQ। सही है भाई। 406 ग्राम ऑफ ZnSO4। अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आएगा, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे रफली बोल रहा हूँ आइडिया लगाकर। सही है भाई। अच्छा, आप कैलकुलेट कर लोगे, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करके आंसर लिख दोगे, वो आपका काम है, क्योंकि पेपर में आपने खुद कैलकुलेट करना होगा। सही है भाई। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट को हमने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ H2। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ H2। मैंने फिर से इक्वेशन उतार ली, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। भाई मुझे इसमें बेटा अब Zn निकालना है और H2 पे काम करना है। मैंने दोनों पे टिक लगा दिया। Zn का मोल 1 मोल, H2 का मोल कितना, 1 मोल। सही है बेटा। अब Zn का मोल को मास में चेंज करूँगा। क्यों मास में चेंज करूँगा भाई, ये सवाल में देखो Zn का तो मैं मास दिया हुआ है, जिसका मास दिया उसे मास में चेंज करो। 64.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है Zn का, ये तो दिया हुआ है ना। हम क्या करते हैं, मोल को मास में चेंज करने के लिए मॉलिक्यूलर मास। H2 का क्या मालूम करने का बोल रहा है, H2 का क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी किस पर मालूम करने का बोल रहा है, STP पे। तो इसको वॉल्यूम में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22.4 से। ये ऐसे आ गया 64.5 ग्राम और ये आ गया 22.4 DMQ। स्टेटमेंट बनेगा जिंक का 64.5 ग्राम ऑफ जिंक गिव्स H2 कितना आया, 22.4 DMQ। बेटा ये मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। सही है भाई, ये तो कर दिया पहला काम हमने। पर मुझे 64 से नहीं, मुझे सवाल में किससे मालूम करना है, 163 से। जिससे मालूम करना है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 163.5 DMQ ऑफ H2। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तकरीबन 57 या 56 आंसर आएगा, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, आप चेक करेंगे, DMQ ऑफ H2। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ H2। आपने हेडिंग लगाई, क्या हेडिंग लगाई बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ H2। फिर दोबारा मैं इक्वेशन उतार लूंगा, इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2।
सही है भाई। अब आप क्या करोगे, अब भाई इसका मोल वही है पुराना काम, कितना मोल बेटा इसका 1 मोल, इसका भी मोल कितना 1 मोल। 1 को मैं, क्योंकि जिंक का मुझे मास दिया हुआ है, मैं इसको मास में चेंज करूँगा। मास में चेंज करने के लिए 64.5 यानी जिंक का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का इस बार मॉलिक्यूल मालूम करना है, और मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 10 की पावर 23 से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23, ये वही आ गया, और ये आ गया 6.02 10 की पावर 23। आगे बेटा इसका मैं स्टेटमेंट बना लूँगा। स्टेटमेंट क्या बनेगा, वही बनता है 64.5 ग्राम ऑफ जिंक इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2। 64 से नहीं मुझे मालूम करना है, किससे 163 से, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। 6.02 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 64.5 मल्टीप्लाई बाय, जिससे मालूम करना है, किससे मालूम करना है 163 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 163.5 से, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ H2 आ जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ H2। सही है भाई। जब इनको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे, अप्रॉक्सीमेट आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.5 ऐसी कोई आंसर आएगा 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये रफली बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लोगे। सही है भाई। तो इस तरीके से आपके तीनों, आखिर में हमने रिजल्ट की हेडिंग डाली, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया 3 का 1 का, और ये 3 आंसर आ गए, तीनों को मैंने सर्कल कर दिया। आखिर में रिजल्ट की हेडिंग भाई मास ऑफ ZnSO4 जो मैंने निकाला 406 ग्राम, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 निकाला, कितना निकाला तकरीबन 57 dm³। और हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूल ऑफ H2 भी निकाले 1.5 10 की, जो भी आया मैंने तो रफली लिखा है 10 की पावर 24। सही है भाई। तो ऐसे आपने इसका रिजल्ट लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं जिसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं, बोलते हैं ये क्या चीज़ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है भाई। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ें गिवन होंगी। कितनी चीज़ें, 2। जैसे 10 ग्राम NH3 20 ग्राम O2, 10 ग्राम NH3 20 ग्राम O2। सही है, 2 चीज़ें गिवन है, मालूम एक चीज़ करना है। सवाल पढ़ो सुकून से। 10 ग्राम ऑफ NH3 20 ग्राम O2, फाइंड मिनिमम मास ऑफ NO एंड ऑल्सो फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी 10 ग्राम NH3 O2 से रिएक्ट करता है, NO बनता है, NO का मास मालूम करो, ये इक्वेशन दी हुई है। सही है। तो सबसे पहले मुझे NH3 का मास दिया हुआ है, सही है, और किसका मास भी दिया हुआ है, O2 का भी, और मुझे मालूम क्या करना है, NO मालूम करना है। तो मुझे अब 2 चीज़ें दी हैं, किससे मालूम करूं किससे नहीं, मैं दोनों से करूंगा। लिखता हूं पहले बेटा यहाँ पर मास ऑफ NO फ्रॉम NH3, किससे निकालने जा रहा हूँ, NH3 से भाई। ठीक है भाई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वेशन 4NH3 5O2 4NO 6H2O में NH3 मेरे पास है और मैं NO निकालने जा रहा हूँ। सही है भाई। तो बताओ बेटा NH3 का सवाल में देखो तुम्हें मास दिया हुआ है, तो इस NH3 को ग्राम में चेंज करोगे, कैसे करोगे, इसका मोल बेटा कितना दिया हुआ है 4, और दूसरा NO का भी तुम्हें क्या मालूम करना है, मास, तो इसको भी, इसका भी मोल कितना दिया हुआ है 4, तो दोनों को आप मास में चेंज करोगे,
दोनों को आप किस में चेंज करोगे, मास में चेंज करोगे। अच्छा, मास में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से। NH3 का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे 17 आएगा, क्योंकि N का होता है 14, सही है, और H का होता है 1, तो 14 और 3 17 हो गए। इसके बाद इसको भी मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे NO के, N का 14, O का 16, दोनों का 30, तो 17 को 4 से करा तो कितना आ गया बेटा 68, 30 को 4 से करा कितना आ गया 120। वही पुराना का NH3 का 68 आया, 68 ग्राम ऑफ NH3 gives 120 ग्राम ऑफ NO। पर मुझे 68 से मालूम करने का सवाल में बोला ही नहीं, सवाल में बोला था NH3 68 थोड़ी है, सवाल में क्या बोल रहा है NH3 कितना ग्राम है 10 ग्राम। तो 68 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 128 डिवाइड बाय 68 ग्राम, 120 से 68 डिवाइड हो गया। हमें तो 10 से मालूम करना, लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, ग्राम ऑफ NO। तो मेरे पास आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करके वो अप्रॉक्सीमेट आएगा बेटा कितना 17.6 ग्राम ऑफ NO। ये क्या मैं रफली बता रहा हूँ, आप चल से भी निकाल लीजिएगा। अच्छा भाई, मैंने NO1 निकाल लिया, फिर वो दोबारा बोल रहे हैं O2 भी दिया भाई 20 ग्राम, ये क्यों दिया भाई, तो मैं दोबारा डालता हूँ मास ऑफ NO, जब दो मास ऑफ NO फ्रॉम O2। अब मैं O2 से भी निकालता हूँ, मैं फिर से इक्वेशन उतार लेता हूँ, NO प्लस 6H2। टारगेट अचीव, ये मालूम करना है, ये दिया भाई O2 से निकालना है। तो बेटा O2 का कितना मोल दिया भाई 5 मोल, और मल्टीप्लाई बाई 1 O का 16, 2 का कितना हो गया 32, 4 मल्टीप्लाई बाई इस NO का होता है 16, 4 30 हो गए, सही है भाई। तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 32 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, सही है, 32 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 5 15, मतलब 150 और 5 दूनी 10, 160 आंसर आएगा। कितना आएगा तकरीबन 160, सही है, और ये हो गया 120। वो स्टेटमेंट O2 160 ग्राम, 160 ग्राम ऑफ O2 gives 120 ग्राम ऑफ NO। पर मुझे तो 160 से मालूम ही नहीं करना, मुझे तो सवाल में बोल रहा ऑक्सीजन कितना ग्राम है 20 ग्राम है, कितना ग्राम है 20। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं वही पुराना काम करूँगा, 120 को यहीं छोड़ दिया, 160 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, और किससे मालूम करना है 20 से, ग्राम ऑफ NO। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सही है। 120 को 8 से डिवाइड करो, सही है, तकरीबन 15 आंसर आ जाएगा इसका, 15 ग्राम ऑफ NO, सही है, 15 ग्राम ऑफ NO। तो हमारे पास बेटा 2 आंसर रिपोर्ट हुए, एक NO का ये वाला, एक NO का। अब सवाल सुनने का है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अब सवाल सुनने के लिए जो हमारे पास क्या है बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, 2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, एक की कम आ रही, तो जो कम वाला आंसर होगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, सही है। और कम वाला आंसर किससे आया O2 से, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में चीज़ें, तो कम आंसर आया O2 से। पहले सुन लो दोबारा, जो आंसर छोटा आया वो एक्चुअल छोटा आंसर असल में किससे निकला O2 से, NO से नहीं निकला, NH3 से नहीं निकला। तो हम बता देंगे एक्चुअल मास या मिनिमम मास, एक्चुअल मास ऑफ NO कितनी आई 15 ग्राम, और लिमिटिंग रिएक्टेंट
ये जो 15 आंसर आया किससे आया, O2 से, मतलब छोटा आंसर जिससे आएगा वो चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। सही है भाई, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल भी आपके पास हो गया। तो ये पूरी स्टेचोमेट्री अब 10 ईयर में आपको सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे। सही है, दोबारा सुन लेते हैं कि एक बार हमने क्या करा, हमें ये भी 10 ग्राम, ये भी 20 ग्राम NO मालूम करना था, इसका भी मास दिया हुआ है ग्राम, इसका भी मास दिया हुआ है और इसका भी मास क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो अब दो चीज़ें थी, दो से एक निकालना था। पहले लिखा मैंने मास ऑफ NO फ्रॉम NH3, मैंने NH3 का मास निकाल लिया, NO का भी मास निकाल लिया, स्टेटमेंट बनाया, ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड करा। NH3 मुझे सवाल में 10 दिया हुआ था, मैंने 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। फिर मैंने लगाई मास ऑफ NO फ्रॉम O2, फिर मैंने क्या करा भाई, O2 को इस्तेमाल किया, O2 का इक्वेशन से मास निकाला, NO का इक्वेशन से मास निकाला, मोल को मास में चेंज करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 160 ग्राम O2 से 120 आ रहा था, पर 160 हमें सवाल में दिया, हमें सवाल में बोला 20 से पता लगाओ, तो मैंने 160 को तो डिवाइड में ले आया और 20 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो 15। दो आंसर रिपोर्ट हुए, दोनों में छोटा आंसर 15 आया, तो यही हमारा सही आंसर है और ये छोटा आंसर आया O2 से, तो हमने लिखा O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ 15 ग्राम। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 का आखिरी सवाल, इस साल चांस नहीं है इसका आने का, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बड़ा आसान सा सवाल है ये, आपको सवाल में परसेंटेज देगा, क्या देगा, परसेंटेज, उस परसेंटेज को आप एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, मोल रेशो आ जाएगा। फिर जो भी मोल रेशो आएगा उन तीन होंगे, तीन आंसर होंगे, तीनों में छोटा होगा उसे तीनों से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। पहली चीज़, चलो अब सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। स्टेचोमेट्री ख़त्म। आपको बेटा इसमें एक कार्बन दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। आपने पहले लिख लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंट आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 40, हाइड्रोजन का 6.6 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 53.4। पहला स्टेप क्या बताया कि जो भी परसेंटेज दिया होगा उसको एटॉमिक मास से, तो बेटा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, इसका 1, इसका 16। इस स्टेप का नाम होगा, आप क्या निकाल रहे हो, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट। डिवाइड करोगे आंसर आएगा आपका 3.31। सही है, आप चेक भी कर लो, कोई करीब करीब यही होगा। इसका आंसर आएगा 6.6, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.32। अब तीन आंसर आ गए मोल रेशो के। अब आप जाओगे स्टेप नंबर 2 पर, जिसका नाम होगा सिंपल रेशो। फिर से आपने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ भाई, कार्बन का जो रेशो निकाला वो क्या आया, जो आंसर आया लिख दिया, हाइड्रोजन का जो आया वो लिख दिया, ऑक्सीजन का जो आया वो लिख दिया। तीनों में छोटा कौन है, तीन आंसर हैं, तीनों में छोटा कौन है, तीनों में छोटा है 3.2, तो 3.31, तो तीनों से इसको डिवाइड कर दिया। इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 1.99 तकरीबन, इसका आंसर आया 1.00। ये हो गया। स्टेप 3 का नाम है राउंड ऑफ करना। हमने तीनों का आंसर आया, कार्बन आया 1, हाइड्रोजन आया 1.99 और ऑक्सीजन आया 1। सही है भाई, 1.00। तो मैंने कार्बन को तो 1 ही रहने दिया, 1.99 को मैंने राउंड ऑफ करके 2 मान लिया और इसको 1 मान लिया। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा किसकी बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन आया 1, हाइड्रोजन आया 2, ऑक्सीजन आया 1। अगली हेडिंग आई 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मैं पहले तो n निकालूंगा, n। अभी n होता क्वेश्चन नंबर। इसका फॉर्मूला सुन लो, क्या क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर पहले n निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको सवाल से मिलेगी, कितनी दिए हुआ सवाल में बेटा, 60।
एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये आपने एम्पेरिकल फार्मूला बनाया, इसमें कार्बन ए के 12, हाइड्रोजन 2 हैं 2, ऑक्सीजन ए के 16, इनके एटॉमिक मासेस को यूज़ किया। कितना आंसर आ गया बेटा? 30 आ गया। 2 हो गया, एन की वैल्यू आ गई 2। आपने कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए जो भी आपने एम्पेरिकल फार्मूला बनाया, लाइक हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बना था CH2O, मल्टीप्लाई बाय जो भी एन का आंसर है उससे मल्टीप्लाई करो। C को 1 से करा, क्या आ गया? C2H4O2। ऐसे ही एक सवाल आपके पास बुक में है, पेज 28 पर, सवाल नंबर 3 या 4 होगा, आपको परसेंटेज दी हुई होंगी, आपने एम्पेरिकल निकालना है, वहाँ आपको कार्बन दिया होगा, हाइड्रोजन दिया होगा और नाइट्रोजन दिया होगा। कार्बन का एटॉमिक मास बता देता हूँ 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। पेपर में गिवन होंगे, आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे और इस चैप्टर का फीडबैक मुझे भेजोगे। ठीक है भाई, आज हमारे चैप्टर 1 के भी किस्से ख़त्म हुए। अब आप इस वीडियो को देखें 2-3 मरतबा, फिर चैप्टर 1 के सवाल सॉल्व करें। कोई मसला हो तो मुझसे मैसेज पे रब्ता भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में ही बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स भी रीड करता हूँ। ठीक है, तो तमाम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और इस चैनल को मज़ीद प्रमोट करें ताकि लोगों को आसान चीज़ें समझ में आए। बाकी चैनल्स पर आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत घुमा घुमा की चीज़ें होंगी, आपको मैंने सिंपल ट्रिक्स बताई, उनको गौर कीजिएगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, 2 बार सुकून से देखिएगा, फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा।